गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ सब्जेक्ट केमिस्ट्री को लेकर के। और भारी भरकम एल्कोहल के पार्ट होते जा रहे हैं। तो भारी भरकम का मतलब ये नहीं कि एल्कोहल बहुत बड़ा है। एल्कोहल तो बड़ा है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। अगर एक एक रिएक्शन को विथ मैकेनिज्म आप करते जाएंगे तो शायद एल्कोहल से आसान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर ना लगे। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। देखिए डिहाइड्रेशन, देखिए बॉडी से भी डिहाइड्रेशन होता है, लॉस होता है, किसी केमिकल के द्वारा भी लॉस होता है, किसी सब्सटेंस से भी लॉस होता है। तो लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो एल्कोहल से हमको वाटर को निकालना है, वही कहलाता है डिहाइड्रेशन। एल्कोहल से वाटर को कौन निकालेगा? कोई ना कोई एसिड आएगा, वही एल्कोहल से क्या करेगा? वाटर को निकालेगा। अगर कोई एसिड नहीं आएगा तो एल्कोहल से वाटर को निकालना आसान नहीं है। तो चलते हैं, एल्कोहल से हम वाटर को रिलीज करने देखते हैं क्या होता है। जैसे आप प्राइमरी एल्कोहल को पहले लीजिए, प्राइमरी एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल ORR 1 डिग्री एल्कोहल। अब क्या करना है? करिए रिएक्शन CH3CH2OH। तो जब डिहाइड्रेट करेंगे आप तो आप लेंगे एसिड, मान लीजिए सपोज दैट ले हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 नियर अबाउट 170 सेल्सियस टेम्परेचर। या आप ले सकते हैं क्या? Al2O3, निर्जल एल्बुना भी ले सकते हैं, Al2O3 भी ले सकते हैं, और कंसंट्रेटेड H2SO4 भी ले सकते हैं, और H3PO4 भी ले सकते हैं। कोई भी एसिड इनमें से ले लें। माना कि हमने ये ले लिया, तो ये फॉर्मेशन जब वाटर को रिलीज करेगा तो ये बना देगा एल्कीन। क्या बना देगा? एल्कीन प्लस H2O। हम कह सकते हैं कि जब हम डिहाइड्रेशन एल्कोहल का करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा? एल्कीन आएगा और वाटर रिलीज होगा। इसके मैकेनिज्म पे थोड़ा ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर बनाइए CH3, ऐसे स्ट्रक्चर बनाइए, H H और H और CH और OH और ये H। यहां से वाटर लॉस करेगा, ये वाटर लॉस करेगा तो OH और H कहां से? यहां से ले लेगा। ये देखिए, ये H2O रिलीज हो जाएगा और ये क्या बचेगा? CH2, 2H CH2, और ये क्या हो जाएगा? CH2। और इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो यहां पर देखिए कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो रही, यहां भी कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो रही। इसको पूरा करने के लिए हम डबल बॉन्ड लगाते हैं और हमारा प्रोडक्ट एल्कीन फॉर्म हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथीन। क्या हो जाएगा? इथीन हमारा बन गया। तो और इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल, CH3CH2OH। ये क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल हो जाएगा। अब चलिए सेकेंडरी एल्कोहल को देखिए। ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल होगा। और यही लगाइए, एसिड लगाइए, कंसंट्रेटेड H2SO4 और 170 सेल्सियस टेम्परेचर लगाइए। अब ये क्या करेगा? यहां से भी वाटर को ये क्या करेगा? रिलीज कर देगा। और जब वाटर को रिलीज कर देगा
तो यहां पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट एल्कीन ही बनेगा। क्या बनेगा, एल्कीन ही बनेगा। लेकिन हमारा क्या है, एल्कीन बनने में ये OH हाइड्रोजन यहां से क्या करेगा, ले लेगा। तो ये बन जाएगा CH3 CH और CH2। और इसकी वैलेंसी देखिए, यहां कार्बन की 2 वैलेंसी है और इधर से 3, डबल बॉन्ड लगा देंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी भी 4 हो जाएगी। 2 हाइड्रोजन 3 4, इसके पास 1 हाइड्रोजन 3 4, ये 4, 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, एल्कीन। तो इस प्रकार प्लस क्या बन जाएगा, H2O। अब देखिए इस प्रकार जो हमारा डिहाइड्रेशन हो रहा है वो एक रूल के अंतर्गत होता है जिसे हम कहते हैं सेट-जेफ रूल। क्या कहते हैं, सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल के अनुसार ये डिहाइड्रेशन हो रहा है। सेट-जेफ रूल क्या है, किसी एल्कोहल से, मतलब ये 3 कार्बन का है, एल्कोहल से जब OH निकलता है तो अपने साथ उस हाइड्रोजन को लेकर निकलता है जो कि अल्फा पोजीशन पर या नियरेस्ट पोजीशन पर क्या हो, अपना H लेकर के उसके OH के साथ वाटर के रूप में निकल जाए। कहने का मतलब ये OH जब जल बन के वहां निकलेगा तो अगल बगल जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी उसको लेकर के ये H2 के फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहां पर तो भाई दोनों बराबर हैं, तब क्या करेंगे, तो ऐसी एक डिफरेंट कंडीशन लीजिए कि जो कि वो डिफरेंट करे और वहीं से डबल बॉन्ड पोजीशन शो कर जाए तो एल्कीन फॉर्मेशन हो जाए। जैसे CH3 CH और ये CH2 CH, ये हो जाए OH और इसको ऊपर करिए OH और ये हो जाए CH3। अब ये सेट-जेफ का रूल लग रहा है बढ़िया। यहां पर देखिए, अब सेट-जेफ रूल क्या कह रहा है, OH यहां से पानी निकलेगा, ये जान लीजिए। तो यहां से OH H लेकर जाएगा, पानी बन जाएगा। तो OH अगल बगल के उस कार्बन से हाइड्रोजन को लेकर H2O के रूप में निकलेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम हो। तो यहां पर देखिए ये मेन कार्बन हो गया, इसके बगल में ये अल्फा कार्बन हो गया, इसके बगल में ये अल्फा कार्बन हो गया, इसके बगल में ये बीटा कार्बन हो गया। अब यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 3 हाइड्रोजन है, तो यह OH यहीं से H ले जाएगा। अर्थात अगर संरचना को बनाएं तो ऐसे हो जाएगा H और ये अल्फा कार्बन है और ये क्या हो गया H। अब इस कार्बन के H को क्या करेगा, ये यहां से वाटर के रूप में रिलीज कर, ये H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा प्लस। अब देखिए बचा क्या, CH3 CH, ये CH3 CH और ये क्या बचा CH, इसको हटा देते हैं अभी, और ये CH प्लस क्या, सॉरी CH3 प्लस H2। ये देखिए CH3 CH और ये CH यहां और ये CH3 ये और H2O रिलीज हो गए। अब देखिए यहां पर वैलेंसी, इसकी वैलेंसी पूरी, इन 2 कार्बन की वैलेंसी नहीं पूरी है, यहां आप क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे और ये बन गया एल्कीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप, डबल बॉन्ड है ENE, इसका नाम हो गया प्रोपीन। और इसका नाम 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, और डबल बॉन्ड दूसरे पोजीशन है ब्यूटूइन, या 2 ब्यूटीन या ब्यूटीन 2 भी हम लिख सकते हैं। अब टर्सरी अल्कोहल की बात करें, टर्सरी अल्कोहल में भी वही काम होगा। देखिए
3 में CH3 COH और ये हो जाएगा CH3 CH3। ये टर्सरी अल्कोहल हो गया। अब यहां पर टेम्परेचर लीजिए, H3 कंसंट्रेटेड H2SO4 लीजिए। ये यहां पर लग रहा है H2SO4 है, ऐसा नहीं कि, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेटजेब रूल के अनुसार रिएक्शन हुआ, इसलिए सेटजेब रूल को यहां पर लिखा गया। अब ये यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 और इसका टेम्परेचर क्या करेंगे, लगभग 180 के आसपास करते हैं। इसका टेम्परेचर 180 के आसपास करते हैं। अब ये OH जो रिलीज होगा, मान लीजिए इधर से रिलीज करा दें H H और H, तो OH यहां से रिलीज हो, H2 रिलीज हो जाएगा, टर्सरी अल्कोहल। और ये क्या था, सेकेंडरी अल्कोहल, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल, ये क्या है, टर्सरी अल्कोहल। ये जब रिलीज हो जाएगा, ये बचेगा CH3C CH3 और ये OH जा चुका सिंगल बॉन्ड, और ये क्या बचेगा CH2 और ये डबल बॉन्ड लग जाएगा प्लस H2, क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। इस प्रकार देखिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल अपने रिएक्शन को क्या करता है, कंप्लीट करता है, और एल्कीन ये भी दे रहा है, एल्कीन ये भी दे रहा है, एल्कीन ये भी दे रहा है। तो डिहाइड्रेशन जब अल्कोहल का कराएंगे तो ये क्या देगा, एल्कीन देगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डिहाइड्रेशन में इसमें एक और कमी है, इसको हीट करते हैं तब जाकर के ज्यादा इसका रिस्पांस आता है। और इस प्रकार आपका एल्कीन बना, ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है। बस जो यहां पर बताना था वो सेटजेब रूल के अनुसार जो वाटर निकलता है तो OH उस कार्बन से H को लेकर के H2 के फॉर्म में निकलता है, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अल्फा पोजीशन पे कम हो। और याद रहे, अगर अल्फा पोजीशन पर सेम हाइड्रोजन आते हैं तो बीटा पोजीशन को चुनते हैं, बीटा पोजीशन से H को लेकर के H2 के फॉर्म में रिलीज करते हैं, और इस प्रकार हमारे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी बच्चों खत्म हुआ। खूब अच्छे से पढ़िए और मन लगा करके पढ़िए, रिएक्शन को हमेशा लिख करके पढ़िए, रटिएगा नहीं। और एक दिन ऐसा नहीं कि बड़ा गुस्सा करके बैठ गया, पूरा विश्वास जोश के साथ पूरा सीना फाड़ के कि आज पूरी केमिस्ट्री मुझे रट जानी है, आज रट डालूंगा, आज किसी का काम नहीं सुनूंगा, आज कोई काम नहीं करूंगा, मोबाइल नहीं छूंगा, चैटिंग नहीं करूंगा, सीना फाड़ लिया पूरा विश्वास के साथ। और जहां 10 रिएक्शन पड़े, इस रिएक्शन का रिएजेंट उसमें, उसका टेम्परेचर उसमें, उसका प्रोडक्ट उसमें गड़बड़ जाता है। इसलिए याद रहे, स्लो धीरे धीरे लिख करके पढ़िए। एक ही दिन गुस्सा करके पूरी केमिस्ट्री को मत पढ़ने की कोशिश करिएगा, नहीं तो फिर रिस्पांस नहीं आएगा और फिर क्या करोगे, किताब बंद के रख दोगे। बस ये सोचो, यू विल डू इट, तुम ये कर सकते हो चाहे जो भी, बस कामयाबी आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए बच्चों चलते हैं, विदा लेते हैं। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक यू।